कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। कर्नाटक के बाद पार्टी तेलंगाना चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से था, तो तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस से है। तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी को अपने लिए चुनौती नहीं मान रही है। पार्टी को भरोसा है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। दरअसल इसकी कई वजह हैं, लेकिन खास वजह कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में जुटती भीड़। इसके अलावा चुनाव से पहले बीआरएस नेताओं में भगदड़ मची है, तो बीजेपी अंदरूनी कलह का सामना कर रही है। ये दोनों ही कारण कांग्रेस को जीत का भरोसा दिला रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक जनसभा की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। राहुल गांधी की सभा में आई भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तो वहीं रैली में राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया था कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि बीआरएस से है। तेलंगाना एक सपना था और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, बीजेपी रिश्तेदार समिति। भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतू डिक्लेरेशन किया, हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन किया, और आज एक आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। 4,000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन विधवाओं के लिए पेंशन। दूसरी बात, जो पोडू जमीन है हम आदिवासी भाइयों को देंगे। तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। ऐसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहाँ तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि तेलंगाना में उसका सीधा मुकाबला बीआरएस से है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव राज्य के गठन के बाद से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लोगों में बीआरएस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। लोग अब बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पार्टी का कहना है कि खम्मम रैली में उमड़ी भीड़ से भी माहौल बदला है। बीआरएस के कई और नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं, पर पार्टी फिलहाल जल्दबाजी करने के हक में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम स्थानीय नेताओं को भरोसे में लेकर निर्णय लेंगे। बीआरएस के करीब 3 दर्जन नेता पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में बीजेपी को लेकर कांग्रेस चिंतित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि वर्ष 2019 के बाद भाजपा का ग्राफ बढ़ने के बजाय कम हुआ है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से भी बीजेपी को बहुत ज्यादा चुनावी लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि तेलंगाना के गठन में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। यूपीए ने वर्ष 2014 में तेलंगाना का गठन किया था। पार्टी इस मुद्दे पर मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रही है, पर पार्टी इस बार आक्रामक रुख के साथ चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर 27 जून को कांग्रेस मुख्यालय में हुई पार्टी की बैठक में पार्टी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रभावी तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने और 5 प्रमुख गारंटियों के साथ चुनाव घोषणा पत्र को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकती है। तेलंगाना में हुए पिछले 2 चुनावों की बात करें तो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 88 सीट के साथ 47% वोट मिले थे। भाजपा को 1 सीट के साथ 7% वोट और कांग्रेस को 19 सीट के साथ 28% वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम को करीब 3% वोट के साथ 7 सीट मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस को 41% वोट मिले, जबकि 9 सीटों पर उसे जीत मिली। यानी बीआरएस के वोट बैंक में 6% की कमी आई। भाजपा को 4 सीट के साथ 19% वोट मिला था। भाजपा 2 सीट पर दूसरे नंबर पर भी रही थी। वहीं कांग्रेस को 3 सीट के साथ 29% वोट मिले थे। इसके साथ कांग्रेस चुनाव में 8 सीट पर दूसरे नंबर पर भी रही थी।